नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पूजा सिंघल ने ईडी को बताया था झूठ, उनका ही निकला बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने अपनी जांच में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को उस दावे को गलत पाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नाम से जालसाजी कर बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता खोलकर लेन देन किया गया है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका आरोप सीएस सुमन कुमार सिंह पर लगाया था। साथ ही दावा किया था कि उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते में जमा नगद 73.81 लाख बच्चों के जन्मदिन सहित अन्य अवसर पर मिले उपहार की नगद राशि है। ईडी ने जांच के दौरान उनके दावों को गलत पाया। ईडी ने पूजा सिंघल द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को दिए गए ब्यूरो को भी जांच की जिसमें पाया गया कि उन्होंने बच्चों के जन्मदिन सहित अन्य मौके पर मिले नगद उपहार की जानकारी नहीं दी थी। पूजा सिंघल ने यह दावा किया है कि यह बैंक खाता उनका नहीं है, किसी ने उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर की जालसाजी कर इस खाते को खोला है। साथ ही इससे लेन देन भी उनका नहीं है। ईडी ने जब इनसे जानना चाहा कि अगर यह बैंक खाता जालसाजी कर किसी ने खोला था तो बीमा का भुगतान इस फर्जी खाते में क्यों लिया गया। जवाब में उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने वाले व्यक्ति पर विश्वास के कारण हस्ताक्षर कर दिया जिससे सीएस सुमन कुमार लाभान्वित हुआ है, वही बेहतर बता सकता है। नए वन संरक्षण कानून पर सीएम हेमंत सोरेन की आपत्ति। नए वन कानून से आदिवासियों का जंगल से हक छीना जाएगा, सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वन संरक्षण अधिनियम 2022 को आदिवासी विरोधी बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आपत्ति जताते हुए इस पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नए कानून में आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वालों की सहमति के बिना निजी डेवलपर्स वनों कटाई कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी रहते हैं जो वनों पर निर्भर हैं। ये पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। जो लोग इन पेड़ों को अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं उनकी सहमति के बिना पेड़ों को काटना उनके अधिकारों को खत्म करने जैसा होगा। सीएम ने कहा कि नए कानून में गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 को वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और वनों पर निर्भर अन्य पारंपरिक लोगों को वन अधिकार प्रदान करने के लिए लाया गया था। साहिबगंज जेल में बंद विजय हंसदा से ईडी ने की पूछताछ, इस बात का किया खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि खनन घोटाले में साहिबगंज मंडल कारा में बंद विजय हंसदा ने खुलासा किया है कि जेल जाने से पहले पुलिस वालों ने उनसे जबरन दबाव देकर सादा कागज पर हस्ताक्षर करवाया था, जिसका इस्तेमाल करके विष्णु यादव, पवित्र यादव, रयस यादव, बच्चू यादव और पंकज मिश्रा पर किए गए केस को वापस लेने के लिए किया गया। उसने यह जानकारी ईडी को शुक्रवार को 3 घंटे तक पूछताछ में दी है। ईडी की असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के नेतृत्व में साहिबगंज मंडल कारा पहुंची थी। विजय हंसदा ने ईडी टीम को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस आधार पर साहिबगंज के पुलिस अफसरों से जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है। मंगलवार को दुमका रेंज डीआईजी सुदर्शन मंडल ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि विजय हंसदा ने अधिवक्ता के माध्यम से केस को वापस ले लिया था। विजय हंसदा से पूछताछ के बाद शुक्रवार की दोपहर 3:15 में रंचारा स्थित मेसर्स सत्यनाथ शाह के करसर में छापेमारी की गई। इस दौरान करसर मालिक व मजदूर मौके से फरार मिले। यहाँ से ईडी की टीम बरहेट रवाना हो गई। दावेदारों की तलाश में ईडी छापेमारी कर रही है। ग्राहकों को खाता खुलवाते समय जरूरत संबंधी पत्र रख दें। टोल मोटल के बजाय बैंक साइबर ठगी के शिकार लोगों की मदद करें, राज्यपाल। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि लोगों की जब जीवन भर की जमा पूंजी साइबर ठगी के शिकार हो जाती है तो उनके दुखों का कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बैंक तत्पर रहे, टाल मटोल का रवैया न अपनाएं। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आरबीआई के अधिकारियों व बैंक प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पता चला कि जामताड़ा साइबर क्राइम की जननी है और विदेशों से भी लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं। साइबर अपराध का नियंत्रण की दिशा में बैंक व पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है। आज अधिक से अधिक ग्राहक डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। अधिकतर वित्तीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। इसलिए इस स्वयं सेवा मॉडल के युग में ग्राहक को सुरक्षित लेन देन के लिए भी आरबीआई की पूरी तरह से समझ और तैयार होने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि उपभोक्ताओं को यह भी समझने की जरूरत है कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग सही व सुरक्षित तरीके से कैसे करना है। लोगों को जागरूक करना होगा कि वह किसी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अनावश्यक किसी से साझा न करें। राज्यपाल और हेमंत सरकार के बीच बढ़ेगा विवाद। झारखंड सरकार के फैसले को राजभवन कर रहा पलटने की तैयारी। टीएससी का गठन हो सकता है रद्द। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सरकार द्वारा गठित की गई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को राज्यपाल रद्द कर सकते हैं। खबर है कि राजभवन इसके कानूनी पक्षों पर विचार कर रहा है और जल्द ही इसे रद्द करने का आदेश जारी कर देगा। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन पर सवाल खड़े किए थे। राजभवन का पक्ष है कि सरकार ने टीएससी के गठन में कानूनों का पालन नहीं किया। यह 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत नहीं है। इसी तर्क के साथ झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई टीएससी नियमावली को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। टीएससी का गठन विवाद नया नहीं है। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के समय से ही इसे लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने भी राजभवन से 2 सदस्यों का मनोनयन नहीं होने पर सवाल उठाया था। सरकार ने उस वक्त भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मामले ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर इसे लेकर विवाद बढ़ रहा है।
झारखंड में बिजली कटौती को लेकर जेएसआई के अध्यक्ष बोले, इसी तरह कटौती होती रही तो बंद होने लगेगी इंडस्ट्री। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बिजली की व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। अधिकारी गंभीर नहीं है। रांची में भी कई क्षेत्र हैं जहां हर दिन 8 से 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। स्थिति सुधर नहीं रही है। अगर आने वाले 2 से 3 माह तक स्थिति ऐसी रही तो अप्रैल 2023 के बाद यहाँ की इंडस्ट्री बंद होने लगेंगे। बिजली की लचर व्यवस्था के कारण ऑर्डर समय पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। झारखंड में 50,000 से अधिक छोटी बड़ी एमएसएमई यूनिट है। यह बात झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पेचरीवाला ने शुक्रवार को जेसिया हॉल में कही। उन्होंने कहा कि जेबीबीएनएल काफी मनमानी कर रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पर सभी उपभोक्ताओं को सालाना ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन दशकों से उपभोक्ताओं को वंचित रखा जा रहा है। उपभोक्ताओं को न्यूनतम 21 घंटे प्रतिदिन बिजली देनी है, वरना फिक्स्ड चार्ज का अनुपातिक छूट देने का प्रावधान है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए गए फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है। अनावश्यक विवादों से उपभोक्ताओं को उलझाकर परेशान किया जा रहा है। इस अवसर पर जेसिया के उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, मानद सचिव रणधीर वर्मा, संयुक्त सचिव शिव सिंह और दीपक मारू उपस्थित थे। प्रदेश में जगह जगह जल्द निकाली जाएगी खतैनी जोहार यात्रा। सीएम ने इस वजह से लिया फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 17 यूपीए महागठबंधन के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने प्रदेश भर में रैली निकालने का फैसला लिया है, जिसका मकसद पिछले 3 सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि मालूम हो कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 19 दिसंबर को सत्ता में अपने 3 साल पूरे कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए बताया कि 8 दिसंबर से रैली निकाली जाएगी। इस पर फैसला गुरुवार शाम को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ली गई। उन्होंने कहा कि इसकी कार्यसूची तैयार की जा रही है, जिसका खुलासा जल्द किया जाएगा। सत्तारूढ़ महागठबंधन के सूत्रों ने कहा कि कार्यक्रम को खतैनी जोहार का नाम दिए जाने की संभावना है, क्योंकि यह 1932 के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर सरकार की नई आदिवासी नीति के साथ साथ ओबीसी के लिए 70% आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना और फसल राहत योजना जैसी अन्य उपलब्धियों के जश्न के रूप में मनाई जाएगी। कुख्यात चंदन सोनार व संदीप थापा को दूसरे जेल में शिफ्ट कराने की तैयारी तेज, जेल से चला रहे हैं गैंग। दरअसल आपको बता दें कि रांची पुलिस ने राजधानी में क्राइम कंट्रोल के लिए नई रणनीति बनाई है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में बंद कुख्यात चंदन सोनार, संदीप थापा, सोनू शर्मा समेत कई नक्सली संगठन पीएलएफआई और टीपीसी के उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए उन्हें दूसरे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। रांची पुलिस ने अपनी जाँच में इसका खुलासा किया था कि जेल में बंद अपराधी सक्रिय हैं और बाहर उनके गुर्गे। इन गुर्गों के जरिए कारोबारियों से रंगदारी की मांग की जा रही है। पुलिस थाना में प्राथमिकी तो दर्ज हो रही है, लेकिन गैंगस्टर और अपराधियों पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इस वजह से बड़े गैंगस्टर और उग्रवादियों को दूसरे जेल में भेजा जाएगा, ताकि वो अपने गिरोह के सदस्यों से संपर्क में नहीं रह सके और राजधानी में शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस का मानना है कि अपराधियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने से अपराध का पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। इससे कारोबारियों के बीच जो दहशत है वह खत्म हो जाएगी। सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने कहा कि जेल में बंद अपराधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। सभी को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।